हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है हॉन्टेड रूम नंबर 109। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। विजय और सुमन की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और वो आज दोनों अपने हनीमून के लिए होटल में जा रहे थे। सुमन कहती है, विजय अभी होटल कितनी दूर है? विजय कहता है, ज़्यादा नहीं, बस यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है। सुमन कहती है, इतनी दूर? बस हम दोनों सही टाइम पर पहुँच जाएं। मौसम बहुत ही ख़राब है, कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। सुमन के कहते ही जोर की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। विजय कहता है, कुछ और ही बोल देती, वो भी सच हो जाता। देखो ना, तुमने अभी कहा ही था कि बारिश शुरू हो गई। सुमन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मौसम तो पहले से ही ख़राब था, कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि बारिश होने वाली है। दोनों हंसी मजाक करते हुए आराम से उस होटल की तरफ बढ़ रहे थे जहां विजय ने उनके लिए रूम बुक किया था। लेकिन बारिश बहुत तेज होने लगी थी और अचानक पेट्रोल भी एंडिंग पर नजर आने लगा। विजय कहता है, हे भगवान, ये फ्यूल इतनी जल्दी खत्म कैसे हो रहा है? सुमन कहती है, क्या तुमने चलने से पहले चेक नहीं किया था? विजय कहता है, हाँ यार, मैंने चेक किया था, लेकिन अब ये खत्म होने वाला है। विजय ये देखकर हैरान था कि जब टैंक फुल करवाया था तो टैंक अचानक कैसे खाली हो रहा है। बस 5 मिनट और चलने के बाद उसकी कार रुक गई। सुमन कहती है, क्या हुआ? विजय कहता है, फ्यूल खत्म हो गया, अब हम होटल कैसे पहुंचेंगे? और तभी सुमन ने कहा, अरे देखो, सामने ही एक होटल नजर आ रहा है। सुमन ने उस गेट की तरफ इशारा किया जो कि कुछ ही कदम की दूरी पर नजर आ रहा था, होटल मिलांज। उसका नाम पढ़ते ही विजय के चेहरे पर डर सा दिखने लगा। सुमन कहती है, हाँ देखो ना, कितना अच्छा होटल है, आज रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। विजय पता नहीं होटल में जाने से क्यों कतरा रहा था, लेकिन सुमन के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी, और वैसे भी उसके पास वहाँ रुकने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दोनों कार से उतरे और पानी से बचते हुए उस होटल के अंदर गए। रिसेप्शन से उन्हें रूम नंबर 109 की चाबी मिली। विजय कहता है कि कोई और रूम नहीं है, ये 109 ही क्यों दे रहे हैं? सुमन कहती है, अरे क्या हो गया तुमको रूम नंबर 109 से? इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? विजय डर रहा था। तभी सुमन ने रिसेप्शन से चाबी ले ली और वे दोनों रूम नंबर 109 में चले गए। सुमन कहती है, वाह, रूम तो काफ़ी अच्छा है, अब कुछ खाने को ऑर्डर कर देती हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। ये कहते हुए सुमन ने रिसीवर उठाया और रूम सर्विस को ऑर्डर दिया। उन्होंने सुमन को मेनू बताया और सुमन ने ऑर्डर दे दिया। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद डोरबेल बजी और सुमन ने उठकर दरवाज़ा खोला। रूम सर्विस बॉय ने जैसे ही विजय को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सर्विस बॉय कहता है, सर आप, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, आपको पता भी नहीं है कि उस रात के बाद से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। यह सुनकर विजय चौंक गया और सुमन भी हैरान रह गई। सुमन कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कहकर उसने विजय से पूछा, ये क्या बोल रहा है? क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? विजय कहता है, नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। विजय ने सर्विस बॉय से कहा कि तुमको कोई गलतफहमी हुई है? सर्विस बॉय कहता है, नहीं सर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं आपको पहचान गया हूँ। विजय ने उसकी बात को वहीं काट कर उसे डांटते हुए कहा, तुम खाना देकर यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं अभी मैनेजर से कहकर तुम्हारी याददाश्त ठीक करवा दूंगा। ये सुनकर वो डर गया और खाने की ट्रॉली उनके पास छोड़कर चला गया। सुमन को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने विजय से कोई सवाल नहीं किया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। सर्विस बॉय वहाँ से निकलकर कॉरिडोर से जा रहा था, तभी उसको किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। ये सुनकर वो डर गया और पीछे पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। सर्विस बॉय कहता है, अब वो यहाँ आ चुका है, तुम अब मुझे डराना छोड़ दो। भूत कहता है, तेरे जिंदा रहने से मुझे कोई फायदा नहीं है, तू उसको यहाँ लेकर नहीं आया, मैंने ही उसको यहाँ रुकने के लिए मजबूर किया है, अब तेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। ऐसा कहकर उसके सामने
आ गई। ये लड़की बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें पीली और चेहरा नीला पड़ा हुआ था। वह चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल वह लड़की उसका गला पकड़ लिया और उसे ज़मीन से ऊपर उठा दिया और उसके पैर हवा में छटपटा रहे थे और वो सांस खींचने लगी थी। तभी एक झटके के साथ वो लड़की ने उसके गर्दन घुमाई और धड़ से अलग कर दी। सुमन कहती है, खाना तो बहुत ही टेस्टी था, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आती हूँ। यह कहकर सुमन उठी और वॉशरूम में चली गई और विजय मोबाइल निकालकर उस होटल में कॉल करने लगा जहाँ उसने रूम बुक किया था। विजय कहता है, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, आज ये मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और तभी सुमन कहती है, क्या हुआ विजय, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? ये सुनकर विजय ने सुमन की तरफ देखा और उसे देखता ही रह गया। उसने रेड कलर का टॉप और शॉर्ट पहनी हुई थी। सुमन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। विजय कहता है, वाओ, आज तुम तो बहुत ही अलग दिख रही हो। ये सुनकर वो उसके करीब गई और विजय को गले लगा लिया। और तभी सुमन कहती है, विजय तुम किससे बात कर रहे हो? किसी का कॉल आया है क्या? सुमन की ये आवाज़ वॉशरूम से आ रही थी, जिसे सुनकर विजय हक्का बक्का सा रह गया। अगर सुमन वॉशरूम में है तो ये कौन है? ये कहकर वो अलग हो गया। वो लड़की सुमन नहीं बल्कि वही भूत वाली लड़की थी जिसने कुछ देर पहले वेटर को मारा था। उसका भयानक रूप देखकर विजय डर गया और चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर सुमन वॉशरूम से बाहर निकली और उसको देखकर वो भी डर गई। भूत कहता है, सर मैंने आपका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया है और आज वो दिन आ ही गया। इतना कहकर उसने विजय को हाथ पकड़ा और उसको झटका देकर तोड़ दिया और उसकी गर्दन पकड़ी और उसको हवा में ऊपर उठा दिया। उसने ट्राली पर रखा हुआ कांटा उठाया और विजय के गर्दन पर खचाखच मारने लगी। विजय जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसके गले से खून निकलने लगा। भूत कहता है, मैं कौन हूँ और तुम्हें क्यों मारना चाहती हूँ? अपनी बीवी को बता, वरना अभी के अभी तुझे खत्म कर दूंगी। विजय कहता है, बताता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो स्नेहा। सुमन कहती है, ये क्या कर रही है विजय? कौन है ये? विजय कहता है, ये मेरी सिक्योरिटी थी स्नेहा। पिछले साल मैं इसके साथ बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा था। हम एक रात यहाँ रुके थे, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। सुमन कहती है, कैसी गलती? विजय कहता है, मैं अपने रूम सर्विस बॉय को पैसे देकर उससे शराब मंगवाई और फिर रात के टाइम नशे की हालत में मैंने। सुमन कहती है कि तुम कितनी घटिया इंसान हो विजय, ये आज पता चल रहा है। विजय कहता है, जब मेरी आँख खुली तो ये मेरे बेड पर बैठी रो रही थी। इसने मुझे बताया रात क्या हुआ था। मैंने इसको चुप करने की कोशिश की और ये भी कहा, जितना चाहे पैसा ले लो, लेकिन इस बात को यहीं दबा दो। लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी, बल्कि मुझसे ये कहने लगी कि मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी और ये मेरे ही सामने पुलिस को कॉल करने लगी थी। तभी स्नेहा की आत्मा ने ट्राली पर से चाकू उठाया और फिर विजय की गर्दन पर रखकर बोली, आगे बता। विजय आगे कहता है, ये मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। इससे मोबाइल छीनने के चक्कर में इसका सर टेबल से टकराया और इसके सर पर बहुत गहरी चोट आई और ये वहीं पर बेहोश हो गई थी। खून भी बहुत तेज़ी से बह रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैंने इसे बचा लिया तो होश में आती ही यह मुझे पुलिस केस में फंसा देगी, इसलिए मैंने इसको मरने दिया और फिर रूम सर्विस बॉय को और पैसा देकर इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। सुमन कहती है, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया और शादी की। स्नेहा कहती है, सुन लिया तूने, अब तेरा भी समय आ गया है। ये कहकर स्नेहा की आत्मा ने हाथ में पकड़े चाकू से एक नहीं बल्कि कई बार विजय के पेट में घोंप दिया और फिर वही चाकू उसके गले पे घोंप कर उसको खत्म कर दिया। मरने वाला इंसान सुमन का पति था, लेकिन फिर भी सुमन के चेहरे पर पति के खोने का गम नजर नहीं आ रहा था। स्नेहा की आत्मा ने सुमन की तरफ देखा तो सुमन बोली, स्नेहा, मैं तुम्हारी मौत की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊँगी ताकि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। स्नेहा कहती है, अब ऐसा होगा भी नहीं। आगे से अब कोई भी लड़का किसी की ज़िंदगी खराब करने के बारे में सोचेगा भी तो उसकी ख्वाहिश
पूरी करने मैं वापस ज़रूर आऊँगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।